Hello everyone, welcome back to Sudhar Education, and today we are going to start with another topic in narration. Also students, I know काफ़ी दिनों से classes नहीं आई थी, but from today onwards it is going to be the same. जैसे पहले डेली हमारी 10 बजे क्लास अपलोड होती थी, अब से डेली वही सेम रूटीन फॉलो होगी। तो आज का जो टॉपिक है उससे पहले मैं प्रीवियस क्लास में जो नरेशन की हमने ली थी उसमें हमने करा था असर्टिव सेंटेंसेस के बारे में। असर्टिव सेंटेंसेस को हमने चेंज किया था फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, जैसे हमारे असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं, इसके बाद हमारे नेक्स्ट आते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, देन ऑप्टेटिव, देन वी हैव एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, and then we have imperative sentences. ठीक है बच्चों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। लाइक आई टोल्ड यू दैट असर्टिव सेंटेंसेस का डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच मैं लास्ट क्लास में करा चुकी हूँ। तो जिन बच्चों ने वो क्लास नहीं फॉलो की है, students, please go and watch that session, as assertive sentences are important. Likewise, interrogative sentences are also very very important. अब interrogative sentences क्या होते हैं? ये वो sentences होते हैं जिसमें questions होते हैं। ठीक है, यहाँ आप किसी से सवाल पूछ रहे हो, वो हमारे interrogative sentences होते हैं। ये भी दो तरह के होते हैं। पहला जिसका जवाब येस और नो होता है, और दूसरा जिनका जवाब येस और नो नहीं होता है, वो कोई वर्ड होता है, जैसे वाई, वेयर, व्हाट, व्हेन, विच, whom, हाउ। तो इसमें कोई भी कनेक्टर का यूज़ नहीं होता है, क्योंकि ये वर्ड्स जो हैं ये खुद कनेक्टर के जैसे काम करते हैं। ओके, अब इसको मैं ब्रीफली यहाँ पे तो बता दिया, अब मैं अब आगे एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे मैंने बताया कि जिनका जवाब यस और नो होता है और वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं हमारे? इज़, एम, आर, डू, डज, वॉज, वर, कैन, कुड, मे, शैल, शुड। ठीक है, जैसे मैंने आपको पूछा डू यू लाइक चॉकलेट्स, तो इसका आंसर क्या होगा? यस या नो। ठीक है, और यहाँ पे जो कनेक्टर हमारा यूज़ होता है जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जाते हैं, वो होता है इफ़ और वेदर। और जैसे मैंने बताया कि सेकंड टाइप में कोई भी कनेक्टर यूज़ नहीं होता है। ऑल्सो एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात, जो हमारी इनडायरेक्ट स्पीच होती है, इट इज़ ऑलवेज़ अ स्टेटमेंट। वो कोई क्वेश्चन नहीं होगा और कुछ नहीं होगा, वो सिर्फ एक स्टेटमेंट होगी। अब मैं आगे आपको क्लियर करती हूँ। जो हमारा क्वेश्चन होता है उसमें क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, फिर सब्जेक्ट आता है और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्ज़ाम्पल, आर यू हेयर, तो ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारा सब्जेक्ट है और ये क्वेश्चन है, तो ये है डायरेक्ट स्पीच।
ठीक है। अब मैं आपको स्टेटमेंट का अगर बताऊं तो वो होगा यू आर हेयर। तो यहाँ पे सब्जेक्ट पहले आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी। ठीक है, तभी मैंने बोला था कि जो इनडायरेक्ट स्पीच है वो हमेशा स्टेटमेंट ही होगी। ओके, अब इसको एक एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन से समझते हैं। जैसे मैंने लिखा द टीचर आस्क्ड मी व्हाई वाज आई देयर। तो अगर मैं आपको पूछूं कि इसमें क्या एरर है, तो आई होप आप बता पा रहे हैं। एंड इवन इफ़ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व, लेट मी डू इट फॉर यू। जैसे देखो, यहाँ पे कोई भी कॉमा कुछ भी यूज़ नहीं हुआ है, तो ये इनडायरेक्ट हुआ। इनडायरेक्ट हुआ तो सब्जेक्ट पहले आएगा, हेल्पिंग वर्ब बाद में आएगी। तो वो क्या बनेगा हमारा, वाई आई वॉज देयर। ठीक है, एंड यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं, यहाँ पे फुल स्टॉप का यूज़ होगा क्योंकि ये इनडायरेक्ट स्पीच है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम फर्दर कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने बोला, शी सेड टू मी डू यू लाइक चॉकलेट्स। ठीक है, तो अभी जब हम इसको डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट कन्वर्ट करेंगे तो हमारा सेड टू विल चेंज टू आस्क्ड या फिर इंटेरोगेटेड, कुछ भी यू कैन यूज़। और यहाँ पे जब मैंने बताया था कि जिनका आंसर येस और नो होता है, वहाँ पे जो कनेक्टर यूज़ होता है वो होता है वेदर और इफ़। ठीक है, तो यू विल चेंज इनटू आई लाइक्ड चॉकलेट्स। मैंने आपको पहले रूल्स में भी बताया था, जैसे कि हमारा सिंपल प्रेजेंट है तो इट विल चेंज टू सिंपल पास्ट। ठीक है, तो शी सेड टू मी डू यू लाइक चॉकलेट। शी आस्क्ड मी वेदर या फिर इफ़ आई लाइक्ड चॉकलेट्स। तो हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस ऐसे चेंज होते हैं। ठीक है, अभी एक और एग्जांपल लेते हैं। शी सेड टू मी व्हाई डू यू लाइक चॉकलेट्स। तो ये क्या बनेगा, शी आस्क्ड मी व्हाई आई लाइक्ड चॉकलेट्स। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारा वाई का यूज़ हुआ है, इसीलिए यहाँ कोई भी कनेक्टर नहीं आएगा, ये खुद ही कनेक्टर के जैसे काम करेगा। ठीक है, लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल। ही सेड टू मी हाउ लॉन्ग विल यू स्टे हेयर। ठीक है, तो इसका क्या होगा इनडायरेक्ट, ही आस्क्ड मी हाउ लॉन्ग आई वुड स्टे देयर। अब अगर मैं आपको क्लियर करूं, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, अगर डायरेक्ट में हेयर दिया होगा, इनडायरेक्ट में वो देयर में कन्वर्ट होगा। अगर डायरेक्ट में देयर ही दिया होगा, वो देयर में ही रहेगा। दिस विल चेंज इनटू दैट। दैट अगर डायरेक्ट में है तो वो इनडायरेक्ट में भी सेम रहेगा। दीज अगर दिया है तो वो दोज में कन्वर्ट होगा, और अगर डायरेक्ट में ही दोज है तो वो दोज ही रहेगा। ठीक है, तो अगर इनडायरेक्ट में हम देयर का यूज़ कर रहे हैं तो वो देयर या तो डायरेक्ट के हेयर से चेंज हुआ है या फिर वो डायरेक्ट के देयर से ही चेंज होके सेम देयर ही रहा है। ठीक है, सेम गोज़ विद दीज ऑल्सो। तो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक बस यही था कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, उसका क्या रूल्स है, क्या कॉन्सेप्ट हैं, कैसे हम उनको सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, जो मैंने कुछ एग्जांपल्स लेके आपको बताया। इन फ्यूचर क्लासेस मैं कुछ
और भी एग्जाम्पल से आपको ये क्लियर करूँगी, बट फॉर टुडे ये इतना ही हम रखते हैं ताकि आप इजीली इसको पढ़ें। एंड आज से हमारी 5 PM पे जो वोकेबुलरी एक्सप्रेस चल रहा था हमारी शॉर्ट्स, वो भी आज से रिज्यूम हो रही हैं, सो डू वॉच इट। अंटिल नेक्स्ट टाइम, हैप्पी स्टडिंग।